लोग आनंदित है? प्रेज लॉर्ड, सचमुच में आनंदित है। प्रेज लॉर्ड, क्या भाई आनंदित रहेंगे? ऐसा तो उल्टा सीधा सुनाते हो, गाली दे देते हो, उल्टा सीधा बोलते हो और आनंद का बात बोलते हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में हम सब लोग आनंद रहता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है वचन में, ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। कितने लोग को विश्राम चाहिए सचमुच में? जितने लोग को विश्राम चाहिए उस लोग के हाथ उठाए। प्रेज, लगभग मुझे मिला के सबको विश्राम चाहिए ना। अगर जिसको विश्राम चाहिए नहीं चाहिए उसके लिए वचन को नहीं है, आपके लिए नहीं। आप सो सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन जिसको विश्राम चाहिए उसको ध्यान देना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपको विश्राम का जरूरत है। कैसा विश्राम मिलेगा परमेश्वर हमें बात करेंगे। प्रेज लॉर्ड। देखिए मुझे मिला कि यहाँ पे लगभग हर व्यक्ति यहाँ पे हाथ उठाए कि मुझे विश्राम चाहिए बोल के। हमें विश्राम का बहुत आवश्यकता है। विश्राम का मतलब है हमें घर का अंदर में हमें एसी लगा के, पंखा लगा के, पैर का ऊपर पैर लग के हमें पलंग में गोदी में सो जाने का विश्राम नहीं बात कर रहे। जो बोझ से हम जो दाबे हुए हैं, जो परिवार का चिंता, जो बीमार का चिंता, जो आने वाला भविष्य का जो चिंता, जो हमारा अंदर में जो बोझ, हमारा जो बच्चे का चिंता, मेरे बेटे को क्या करूंगा, बेटी को क्या करूंगा, कैसा पढ़वाएंगा, कैसा कपड़ा लेके दूंगा, कैसा क्या करूंगा, कैसा मेरे घर चलाऊंगा, कैसा महीना बीमा पे करूं पाऊंगा, कैसा मैं घर का किराया को दूंगा, कैसा मैं मेरा उम्र हो जा रहा है, मैं काम करते करते थक जा रहा हूँ, कल में कैसा मैं काम कर पाऊंगा, कैसा मुझे तनख्वाह आएगा। चले नहीं पाते हो तुम लोग, ने कुबड़ी हो जाते हो, कुबड़ा हो जाते हो चलते चलते, तुम्हारा बहुत लोड हो जाता है, तुम्हें इतना ताकत नहीं है, तो मेरे पास दे दो, मैं तुम्हारा बोझ को लूंगा। तो आप कौन हो प्रभु? हमारा बोझ को आप कैसा ले पाओगे? हम इतना बोझ हो तो हमारा बोझ आपको, हम सबका बोझ अगर आपको दोगे तो हम संभल पाओगे? हमारा मन का अंदर में हमें प्रश्न आता है। हमें अपना बोझ प्रभु को देने के लिए चाहते नहीं, खुद हम लेके जाने के लिए चाहते हैं। एक कहानी है, प्रभु का दास ने कहा, एक बार एक मजदूर ने अपना बोझ को लेके कुछ बेचने के लिए बाजार में कहीं जा रहा था। कंधा में बहुत सारा चीज को लेके, बहुत ओजन था, दौड़ते दौड़ते नंगा पैर में, धूप का समय में पैर जल जा रहा था, लेकिन वो जा रहा था। एक गाड़ी वाला ने देखा उसको तो आगे चला गया। फिर उसको माया लगा कि दया लगा कि ये व्यक्ति ने बहुत लोड लेके जा रहा है, मैं तो खाली जा रहा हूँ गाड़ी, मैं थोड़ा उसको क्यों लेके जाकर उधर आगे तक नहीं पहुंचाऊं। और वो ड्राइवर ने क्या किया, पीछे रिवर्स में लेके आके वो व्यक्ति को बोलता है, भैया आप मेरे गाड़ी में चढ़ जाओ। आप कहाँ जाते हो? वो एक जगह का नाम, नगर का नाम बताता है। और वो व्यक्ति ने क्या करता है, तो गाड़ी में चढ़ो, गाड़ी में चढ़ने के बाद मैं तुम्हें क्या करूंगा, वहां पर पहुंचा दूंगा, तुम उतर से अपना काम कर लेगा, मैं ऐसे ही खाली जा रहा हूँ। और वो व्यक्ति क्या क्या, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर बोला चलो यार, तो बोला कि ठीक है चलो। तो मैं उसको उठा नहीं रहा था, खुद ड्राइवर नीचे उतरा और उसका ओजन चीज को ट्रक के अंदर में डाल दिया और फिर वो ऊपर में उसको ऊपर चढ़ा दिया। तो उसको बुलाया कि आजा ऊपर, आगे में बैठ, गाड़ी खाली है। वो बोला कि नहीं मैं पीछे नहीं बैठूंगा, मैं आगे नहीं बैठूंगा, मैं पीछे बैठूंगा। ठीक है पीछे बैठ जा। तो पीछे बैठ जाता है, तो ड्राइवर गाड़ी लेके चलाता है। और पीछे कुछ समय का बाद में जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो क्या करने मालूम है, जो ओजन था उसको फिर वो कंधा में उठाता है और ढोता है और फिर गाड़ी के अंदर में वो खड़ा है। प्रेज लॉर्ड। अगर आप लोग नहीं समझ गए तो मैं फिर से बोलूंगा, वो जो ओजन चीज था गाड़ी में रखना चाहिए, गाड़ी में रख के फिर वो फ्री होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, वो चीज को गाड़ी में चढ़ गया है, ट्रक के अंदर में चढ़ गया है, ओजन का चीज भी है, और वो क्या करता है, वो चीज को उठाता है, ढोता है और फिर गाड़ी के अंदर में वो खड़ा है। और ओजन जिसका वो सही है। हम लोग क्या चाहते हैं मालूम है, वही इस प्रकार हम लोग भी चाहते हैं। हमारा बोझ हमारा पास में था, हम प्रभु में जाएंगे लेकिन हमारा बोझ प्रभु को नहीं देंगे, हमारा पास ही रहेंगे, क्योंकि प्रभु भारी नहीं संभाल पाता है। प्रभु छोटा है ना, बच्चा है सोए ना, उसको हम उठा के लेके जाएंगे, हमें वो नहीं संभाल पाएगा। हमारा मन का अंदर में इसे ख्याल आता है। लेकिन आपका परमेश्वर कौन है मालूम है आपको? कितने लोग समुद्र देखे हैं? समुद्र, हाथ उठे समुद्र देखने वाला। इतने लोग समुद्र देखे ना। समुद्र में कितना पानी होता है कोई बोल सकता है? बहुत ज्यादा पानी होता है, कोई माप भी नहीं सकते। बहुत मतलब बहुत पानी है। आपका परमेश्वर मालूम है ना, जो ऐसा चुल्लू में समुद्र को मापता है, रखता है। चुल्लू है ना, ये चुल्लू में हम कितना पानी रख सकते हैं?
कितना ग्राम हमें यहाँ पे पानी रख सकते हैं? कुछ ग्राम रख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने, आपका खुदा जो आपको बुलाते हैं, मुझे बुलाते हैं, जो परमेश्वर आप और मैं जिसको हम आराधना करने के लिए आए, वो समुद्र को भी चुलू करने की रखता है। और हमारा जो ये है ना, हमारा जो बोझ है ना, उसको लिए डस्ट का समान है। डस्ट ऐसा करेगा ना, उड़ जाएगा हमारा पर समस्या सब, हमारा जो बोझ। लेकिन क्या है कि हम उसको देने के लिए नहीं चाहते, हम उसको साधारण सादा प्रभु बना दिए, छोटा सा परमेश्वर बना दिए। हमारा बोझ हम लेके खुद चलते हैं। और वो परमेश्वर आपको बुलाता है, मेरे प्रियो, जो भी बोझ से दाबे हुए लोग, मेरे पास आओ मेरा बेटी बेटिया, मैं आपको मैंने विश्राम दूंगा। अगर हमें सचमुच में विश्राम पाने के लिए चाहते हैं, तो परमेश्वर का पास में हम आके हमारा बोझ को हमें हल्का करना है, हमारा बोझ को उसको दे देना है। और वो मजदूर का समान हमें नहीं करना कि हम ट्रक का ऊपर में चढ़ते हैं, फिर भी हमारा बोझ को हम ढो के लाते हैं। हम ऐसा बेवकूफ काम कभी नहीं करना। हम अगर परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, हमारा सारे चिंता सारे बोझ परमेश्वर के ऊपर में डाल देता है। प्रेज लॉर्ड। मैं पर्वत को वहां पे मेरे आंखों को उठाऊंगा, कहां से मेरा सहायता आएगा, मेरी मदद कहां से आएगा। हम सारा लोगों को ये बोझ को देने के लिए, हमारा समस्या का समाधान करने के लिए, हमें एक छुटकारा पाने के लिए, हम जहां से निकलने के लिए, हमें सबका, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, मुझे मिला को सबको कुछ ना कुछ चीज का आवश्यकता है। कोई नहीं बोल सकता है मुझे कोई किसी हेल्प नहीं चाहिए बोलते, सबका हेल्प का जरूरत है। अगर आप लोगों ने कोयम्बतूर में क्या आंख बंद करके आ गए, कोई ना कोई लेके आया ना, कोई ना कोई लेके आएगा, कोई ना कोई फोन नंबर दिया होगा, तब तो आप लोग आए होंगे। मुझे भी तो कोई ना कोई लेके आया, किसका एड्रेस पाके मैंने आया, ऐसा ऐसे थोड़ी आ गया। यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे कोयम्बतूर है, यहाँ पे एक बोल के, ये चर्च में जो हम वहाँ के जो बैठ के आराधना जो कर रहे हैं, ये चर्च का एड्रेस कोई ना कोई दिया है, कोई ना कोई आपके आगे हमें संगति करवाए, तब जाके हम लोग एक जान पहचान हो, एक परिवार का समान हो। किसी न किसी द्वारा से हमने जाना है। हमें एक चीज बोलते हैं आवश्यकता। मेरे पूरा आपका और मुझे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हॉल में, सबका कुछ ना कुछ मदद का आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमें मदद मांगने के लिए, हमारा बोझ को हल्का करने के लिए हम किसका पास जाते हैं? प्रेज लॉर्ड। जिसका पास हम मदद के लिए जाते हैं, मालूम खुद उसको मदद का आवश्यकता है। जिसको हम बोझ देने के लिए चाहते हैं, मालूम हम किसका पास जाते हैं? खुद वो बोझ से दाबे हुआ है, वो खुद का लोड वो संभाल नहीं पा रहा है। आपका और मेरा लोड कैसे संभलेगा? अगर परमेश्वर महान, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का पास अगर हम लोग बोझ को दे देंगे, तो वो चुटकी में ले लेगा। लेकिन हम कोई व्यक्ति का पास जाते हैं, कोई लोगों का पास जाते हैं, और हमें बोझ देने के लिए चाहते हैं, और हमें मदद मांगने के लिए चाहते हैं। कोई हमें पैसा मांगता है तो 2000 रुपया की, 5000 रुपया की, 2000 रुपया हम दे देते हैं। क्या वो पैसा हम वापस नहीं लाते हैं? वापस लाते हैं ना, ले आते हैं। लेकिन उसको कितना रिक्वेस्ट करने का बाद कुछ पैसा हमें मिलता है, कितना बहाना बनाना पड़ता है। घर में चावल नहीं, मिर्ची नहीं है, नमक नहीं है, बीमार हुआ है। बहुत सारे लोग तो बीमार का नाम से लेके पैसा लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपको बीमार पड़ते हो, आप जब आपको समस्या में आप जाते हैं, जब आपको कुछ चीज का आवश्यकता होता है, कितने लोग हैं कि परमेश्वर को मदद के लिए जाते हैं, परमेश्वर का पास जाते हैं, प्रभु का आपका बोझ को लेके, आपका पैसा का बोझ, आपका कर्जा का बोझ, आपका बीमार का बोझ लेके परमेश्वर का पास जाके परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु आपने कहा है ना, परिश्रम करने वाला बोझ से दाबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका वचन कहता है, मैं तेरे पास आया हूँ खुदा, मैं बोझ से दाबा हुआ हूँ, मैं हल्का होने के लिए चाहता हूँ, मैं फ्री होने के लिए चाहता हूँ, ये चिंता से मुक्त होने के लिए चाहता हूँ। मुझे विश्राम कहाँ है? मुझे विश्राम चाहिए। रात से मुझे नींद नहीं आता है, मुझे सुबह उठने से मुझे बहुत सारा टॉर्चर आता है, फोन करके मुझे लोग टॉर्चर करते हैं, कर्जदार ने मुझे फोन करता है, मेरे बच्चा को मैं अच्छा स्कूल में अभी तक एडमिशन नहीं करवा पाया, मेरे बच्चा को पुस्तक अभी तक नहीं खरीद के दिया, मेरे बच्चा को मैं एक बैग तक खरीद के नहीं दिया, मैं बोझ से दबा हुआ चिंता में हूँ, मैं बहुत सारा चीज में फंसा हुआ हूँ, मैं ठीक से घर का किराया नहीं दे पाता हूँ, मैं जो चाहता हूँ कपड़ा खरीद नहीं पाता हूँ, मैं बोझ से दाबे हुए हूँ। प्रभु मैं आपका पास आया हूँ, मैं हल्का होने के लिए चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा कंपनी में नौकरी करने के लिए चाहता हूँ, मैं कहाँ है खुदा मेरा हल्का? हम कितने लोग हैं खुदा के पास आते हैं? प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति
जो परमेश्वर को मदद मांगने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए मालूम है? मेरे साथ थोड़ा सा खोलिए कि पहले सामुएल 3:8, पहले सामुएल 3:3 पढ़िए, उसके बाद में 3:8 भी पढ़ेंगे। 30 नहीं 30:3 30 30। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, हाँ तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। प्रेज लॉर्ड। चलिए, जितने लोग भी नहीं निकले कोई बात नहीं, आप घर में जाके पढ़िए, आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दाऊद जब नगर में पहुंचा, दाऊद एक जगह में गया हुआ था और जाके देखता है तो घर में सब बिगड़ा हुआ है। घर में सब गांव में सब लोग आके आग जला दिए और उसका बीबी बच्चा को सब लोग बंदी बनाने के लिए लोग दूसरा देश का लोग लेके चला गया। और आप लोग जानते हैं दाऊद एक युद्ध करने वाला व्यक्ति है, एक फाइटर है, एक लड़ाई करने वाला है, राजा है। अब सब लोग जानते होंगे दाऊद का स्टोरी, कम ज्यादा जानते होंगे, छोटे बच्चा भी जानते हैं, संडे स्कूल का बच्चा भी दाऊद के विषय में जानते हैं कि गोलियत को मार के दाऊद ने एक हीरो बन गया और वो सचमुच में एक राजा हो गया और दुनिया का लोग सब लोग जानते हैं दाऊद को। और वही दाऊद ने एक बार कहाँ पे युद्ध के लिए गए थे उसका सेना को लेके, लेकिन जाके आके घर का अंदर में जाके देखते हैं, गांव में आके घुस के देखते हैं तो उसका घर सब जला हुआ है और उसका बीबी बच्चा को सब दूसरा देश का लोग उठा के लेके गए गुलामी बनाने के लिए। और उसी समय में दाऊद क्या करेगा? क्या कर सकता है वो दाऊद कभी? और वो क्या करता है मालूम है? 8 में थोड़ा पढ़ी भैया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखिए दाऊद ने एक फाइटर था, एक राजा था, उसका हाथ में व्यक्ति थे। अगर वो चाहता तो परमेश्वर के ना पूछ को भी लड़ाई करने के लिए जा पाता, लेकिन उसने क्या कर रहा है मालूम है? परमेश्वर को मदद मांगने के लिए जा रहा है। परमेश्वर को पूछता है क्या प्रभु मेरे बीवी बच्चा को जो लोग उठा के लेके गए हैं बंदी बनाने के लिए, मेरे गांव का सब सेना को जो लेके गए हैं, मैं क्या उसका वो लोग का साथ में मैं जाके लड़ाई कर सकूंगा? क्या मैं जीत पाऊंगा? सबसे पहले किसका पास जाता है? खुदा का पास जाते हैं। नहीं, टाइम हो गया, दूर चला जाएंगे, नदी पार होके चला जाएंगे, चलो रे, दौड़ दौड़ के चला गया दाऊद? चला गया? नहीं गया। सबसे पहले कहां गया? परमेश्वर से पूछा, प्रार्थना किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तब परमेश्वर ने कहता है तू निश्चय जीतेगा, और दाऊद ने जाता है और सारे लोगों को खत्म करके सारे चीज को वापस लेके आता है। एक भी चीज नहीं उसका नुकसान नहीं हो पाता है। मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवन में कुछ चीज निराश आएगा, अपमान आएगा, कोई चीज का जरूरत पड़ेगा, कोई चीज का नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान को पूरा करने में हम लोग हमारा एनर्जी को नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले आपका एनर्जी को प्रभु का पास को देना चाहिए, परमेश्वर को पूछना चाहिए, खुदा ये चीज मेरे साथ में हो गया, वो व्यक्ति ने मुझे ऐसा बात कर दिया, मुझे बहुत चोट लगा, मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं क्या करूं? वो व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया, परमेश्वर मेरे सारे चीज को उसने खत्म कर दिया, मेरे बहुत सारा चीज को नुकसान कर दिया, मैं क्या करूं? उसको मारूं, ना उसको गाली करूं, ना उसको केस करूं? हमें एक कंप्लेन को लेके खुदा का पास जाना चाहिए। लेकिन हम लोग में से क्या गलती करते, क्या मिस्टेक करते मालूम है? वो मुझे गाली दिया, एक गाली दिया बोल के मैं उसको 2 गाली दे देता हूँ, वो मुझे 1 थप्पड़ मारा बोल के मैं उसको 2 थप्पड़ मार देता हूँ। आज मुझे अकेला मारा ना, मेरा भी दोस्त है, रुको मैं फोन करके बुलाता हूँ, तुझे मैं कोयम्बतूर में रहने के लिए नहीं दूंगा, मेरा औकात तू जानता है क्या? हमारा औकात हम दिखाते हैं, हमारा पावर को हम दिखाते हैं, हमारा लोगों को हम व्यवहार करते हैं, और लोगों को फोन करवा के उसको हम पिटवाते हैं। ये परमेश्वर कहाँ आया? और उसने हमें 2 बात बोल दिया बोल के हमें पॉलिटिक्स से उसको 4 बात बोल देते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाके केस कर देते हैं कि वो व्यक्ति ने मुझे ये सारा चीज लेके गया बोल के। तुरंत मोबाइल में फोन लगा देते हैं हम लोग, फोन को पहले ढूंढते, जाओ मेरा फोन लेके आओ, क्या मेरे साथ वो ऐसा कर पाया?
दाऊद ने ऐसा किया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, बाइबल में पढ़ने वाला मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं, सबसे पहले परमेश्वर से पूछें, हल्का होने के लिए, मदद पाने के लिए, जो देने के लिए नहीं, मदद मांगने के लिए खुदा मान के पास जाओ। लोगों के पास अगर आप जाते हो ना, मदद मांगने के लिए मत जाओ, मदद करने के लिए जाओ। हालेलुया। जिसका पास भी आप जाते हो, मदद पाने का आशा में मत जाओ, मदद देने का आशा में जाओ। अगर आप किसी के घर में जाते हो तो आप कुछ मदद करके आए, इसका आशा से जाओ, और मदद पाने के लिए मत जाओ यार। मदद आपको मांगना चाहिए। मदद अगर आपको चाहिए तो आपका बाप का पास जाओ। आपका बाप के पास बहुत संपत्ति है, बहुत चीज है उसके पास, ये दुनिया उसी का है, वो आपको देगा। और कोई भी व्यक्ति आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे वो जितना आपको संतुष्ट कर पाएगा। दाऊद का जीवन से स्टोरी देख के सीखिए आप। मेरे मदद कहां से आएगा, वो भी कंफ्यूज था एक बार, कहां से मेरे मदद आएगा। आज भी मेरे प्रियो, बहुत सारा लोग है कि आज मदद के लिए लोग तड़पते हैं। कोई पढ़ने के लिए चाहते हैं लेकिन उसको पढ़वाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। छोटा सा उम्र में अनाथ आश्रम में जी रहे हैं वो लोग। मोच दाढ़ी तक भी नहीं होता है, काम करने के लिए निकल जाते हैं। हाथ दर्द होता है, कांधा छिल जाता है, मुंडी क्या है कि चुट्टी उड़ जाता है, फिर भी वो लोग काम करना पड़ता है। अगर काम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या वो लोग? खाने के लिए कुछ नहीं है। मदद करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। अकेले पाने हैं वो लोगों को। बस पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं, स्कूल में जाने के लिए चाहते हैं, स्कूल में कौन एडमिशन करवाएगा? वो लोग का माँ बाप तो है ही नहीं है दुनिया में। वो लोग तो पैदा करते हुए छोटा सा उम्र में वो लोग को अनाथ करके छोड़ के चला गया। छोटा सा उम्र में कोई साइकिल दुकान में जाके काम करता है, कोई राशन का दुकान में जाके काम करता है, कोई शराब का दुकान में जाके काम करता है, और 200 रुपया, 500 रुपया, 150 रुपया मिल जाता है तो अपना कपड़ा खरीद लेता है, मोबाइल फोन खरीद लेता है। टेंशन में, चिंता में शराब पीने के लिए सीख जाता है, जुआ खेलने के लिए सीख जाता है, लड़की छेड़ना सीख जाता है, बदबू में रहते रहते वो गुटखा खाना आदत हो जाता है। कहां से आता है सारा चीज? मदद कौन करेंगे वो लोगों को? प्रेज लॉर्ड। हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए पैसा नहीं, कितने लोग का जान चला जाता है। वो लोग को देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। लोग उठा के बेड में, जो लोग जिंदा है उसको भी जेर दे के मार देते हैं हॉस्पिटल में। आप लोग को मालूम है? बहुत सारा लोग, मुझे कुछ दिनों पहले पता चला कि इतना बीमार लोग इतना जल्दी सडन से नहीं मरते हैं वो लोग, और कुछ 10-15 दिन जीते हैं वो लोग को। कुछ डॉक्टर नर्स लोग हैं, वो लोग को सेवा करके बोर हो जाके वो लोग को जेल देके मार देते हैं। और पोस्टमार्टम भी वो लोगों का है, रिपोर्ट भी वो लोगों का है, डॉक्टर भी वो लोग। कौन कंप्लेन करेगा? और वो लोग का तो कोई रिश्तेदार नहीं वो लोग को केस कर सके। वो लोग को ऐसा बीमार हो जाता है कि वो लोग उठ नहीं पाते हैं। वो लोग को सेवा करना पड़ता है, घाव हो जाता है, बदबू आता है, बड़ा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। और वो नर्स लोग ने बोर हो जाके क्या करते हैं, वो लोग को ऐसे ही, वो लोग मरने वाला भी नहीं फिर भी जेल देके मार देते हैं। मदद करने वाला कोई नहीं। और मेरे प्रियो, कुछ लोग अच्छा पैसा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने के लिए चाहते हैं, डॉक्टर के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं आते मदद मांगने के लिए। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भी एक दिन चला जाता है, वो लोग का जीवन भी चला जाता है और वो लोग खत्म हो जाते हैं। और कुछ लोग है, वो लोग को बीमार भी नहीं है, शरीर भी अच्छा है, लेकिन वो लोग कुछ चीज अंदर में लेके वो लोग अच्छा वाला शरीर को वो लोग खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, कैंसर करवा देते हैं। मदद करने के लिए लोगों को कोई नहीं है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने बुला रहा है, ये बोझ से दाबे हुए लोगों को, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम कहां दौड़ रहा है, हमारा एनर्जी कहां खर्चा कर रहा है? आज हम किस जगह, किस परिस्थिति में हम लोग आज किसका पास जा रहे हैं? आज हम, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारा सारे एनर्जी खर्चा कर देते हैं हमें काम करने में, हमें खुद करना है। हमें जितना ताकत है उतना हम लोग जोर ओजन उठा लेते हैं, लेकिन हमें मदद के लिए हम प्रभु का पास जाते नहीं। प्रेज लॉर्ड।
कुछ कलीसिया का, हमारा कलीसिया का बहन लोगों भी है, मैं हमेशा बोलता हूँ वो लोगों को, काम ड्यूटी दिन में भी जाते हैं, फिर वो लोगों को पैसा का बहुत जरूरत है, मैं भी जानता हूँ। लोगों को जितना पैसा होने से इतना कम, बच्चा को पढ़ाई करवाना, घर का किराया देना, कपड़ा खरीदना और घर में रहना, खाना पीना, सब कुछ राशन करना, पैसा का बहुत जरूरत है। वो लोग क्या करते हैं, दिन में काम जाते हैं, रात का समय में भी वो लोग और किसी दूसरे जगह में कहा के 200-300 रुपया कमा लेते हैं। रात में 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे को वो लोग काम खत्म करके फिर वापस आते हैं, वो भी पैसा लेके आते, फिर भी नहीं होता है, फिर भी कम पड़ता है। लेकिन मैं वही बातों को अगर पूछने के लिए चाहूंगा, अगर वो 2 घंटा 3 घंटा बाहर में जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, अगर वो समय अगर आप प्रभु को देंगे तो प्रभु क्या आपका जो आवश्यकता पूरा नहीं कर पाएगा? क्या प्रभु इतना गरीबी है? क्या प्रभु का पास कुछ नहीं है? प्रेज लॉर्ड। और लोगों ने मजबूरी का फायदा उठाते हैं। एक औरत ने रात का 11 बजे 10 बजे बाहर में काम करके आना, लोगों का नजर में क्या होता है? और आजकल का दुनिया का सोच विचार तो आप लोग ने जानते हैं। बाहर में तो लोग मालिक बोलते हैं, लेकिन वो लोग का अंदर में एक औरत जब काम करके, जो जवानी का समय में रात का 11-12 बजे जब दुकान से निकल के बाहर में जो घर में जाते हैं, तो वो काम करने वाला लोगों ने से कोई ना कोई टारगेट करेगा, कोई ना कोई इसको नष्ट करने के लिए कोशिश करेगा, कोई ना कोई प्रभु से दूर करने के लिए कोशिश करेगा। तो उसी समय में हमारा जिंदगी क्या हो जाता है? हम जानबूझ के कोई खराब नहीं हो जाते हैं, कोई हमें खराब करवाता है और खराब करने का मौका हम खुद देते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बाद में हम प्रभु का नहीं हो पाते हैं और कोई व्यक्ति का नहीं हो पाते हैं, हम संसार का नहीं हो पाते हैं, हम प्रभु का नहीं हो पाते हैं। आखिरी में हम खुद तड़पते हैं, हमें वो चीजों को जो आदत हो गया उसको छोड़ नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हमारा बोझ हमेशा रहेगा, हमारा शारीरिक दर्द रहेगा, तो हमें कहां जाएंगे? हम कैसा फ्री हो पाएंगे? किसी को ना किसी को हमारा बोझ को देना चाहिए, तब तो हम हल्का होंगे ना। हमें नींद नहीं आता है बोल के हम शराब पीते हैं, हमें नींद नहीं आता है बोल के हम लोग गुटखा डालते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम लोगों का साथ फोन में बात करते हैं, हम लोगों का साथ मोबाइल में हम चैटिंग करते हैं। उस समय हम प्रभु को कहां देते हैं यार? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दाऊद का जीवन से हमें सीखना चाहिए कि दाऊद ने जब उसका परिवार को उठा के लेके गया, उसके बीवी बच्चा को लेके गया, उसके गांव को नगर को लेके गया, जब वो परेशान हो गया, जब उसको मदद का आवश्यकता था, वो कोई लोगों का पास नहीं गया, डायरेक्ट प्रभु का पास जाके पूछता है, प्रभु क्या मैं वो लोगों के साथ में लड़ाई कर पाऊं? लेकिन वो एक फाइटर है, उसका हाथ में लोग भी है, वो चाहे तो दूसरा लोगों को नगर को भी फोन करके बुला सकता था, वो चाहे तो और भी लोग जाके उसका पीछे कर सकता था, लेकिन उसने उस प्रकार नहीं कहा। लेकिन आप और मैं तो एक साधारण व्यक्ति है, हमारा पास कुछ नहीं है, हम तो जीरो है, हम राजा तक नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम प्रभु को पूछते नहीं, अपना मर्जी से करने के लिए कोशिश करते हैं। कोई दुकानदार, एक साधारण एक नॉर्मल सा दुकानदार भी हमारा बात का इज्जत नहीं करता है, लेकिन हम अपने आप को हम बुद्धिमान माने करते हैं, ये हम बुद्धिमान बोल के सोचते हैं। और दाऊद का बात तो सारा नगर मानता था, सारा दुनिया मानता था, वो एक राज्य करता था, फिर भी वो प्रभु का पास जाता था। प्रेज लॉर्ड। हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, परिवार है सब कुछ है, रिश्ता है सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है मेरे प्रियो। पैसा आपको बहुत सुविधा दे सकता है, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, अच्छा से रह सकते हैं, आपको सुविधा होता है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर ही है। अगर परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर आपको हल्का करेगा, मदद करेगा। मेरे प्रियो, आप गंभीरता होइए प्रभु का पास में। प्रभु का पास अगर आप गंभीरता होगे, परमेश्वर आपका जीवन को बदलाएगा। अगर परमेश्वर का पास में हम लोग देखिए, हम लोग कितना साल हो गए यार, खुद हम सोच के देखिए, हम प्रभु में आके कितना साल हो गए। मैं खुद में बहुत नफरत करता हूँ, मैं प्रभु में कितना साल हो गया आ गया, मैं खुद भूल गया कितना, कौन सा उम्र में, कौन सा साल में मैंने प्रभु का पास आया था। 2014 से मैंने कलीसिया में जा रहा हूँ, आज 2026 हो गया, कंटिन्यू मैंने कलीसिया जा रहा हूँ। 2014 से लेके 2014 से लेके आज 2026 से कितना साल हो गया? 12 साल हो गया मैंने कंटिन्यू स्कूल में, कहाँ पे जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, बंद नहीं करता हूँ।
एक बच्चा अगर 12 साल स्कूल में जाएगा तो क्या नहीं हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। वो इंग्लिश में बात करने के लिए लगेगा, वो बहुत सारा चीज करेगा। लेकिन मैं एक व्यक्ति 12 साल तक कलीसिया में जाता हूं, लेकिन कुछ नहीं सीख पाया हूं, आज तक कुछ नहीं जान पाया हूं। किस लिए मैं जाता हूं कलीसिया यार? प्रेज लॉर्ड। अभी भी मैं एबीसीडी सीख रहा हूं, अभी मैं एक दो, अभी भी मैं एक का बाद 3 लगने से 13 होगा ना 14 होगा, मुझे अभी तक मालूम नहीं है। कभी 13 बोल देता हूं, कभी 31 बोल देता हूं। ए का बाद बी आता है ना सी आता है, अभी भी मैं कंफ्यूज में हूं। कौन सा चर्च में मैं जा रहा हूं आज? 12 साल एक बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो कितना ज्ञान होता है। एरोप्लेन उड़ाने सीख जाता है यार, 12 साल ट्रेनिंग जाता है कोई व्यक्ति। एक मैकेनिक होता है ना, एक कार को खोल के फिट कर देता है, फिर लगा देता है, सब कुछ जान जाता है। लेकिन हम लोग ने एक साइकिल तक बनाने के लिए नहीं सीखे। मेरे प्रियो, ये सारा चीज को हमें दुख होना चाहिए, हम परमेश्वर में गंभीरता हो जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपका सामने में खड़ा हूं, मुझे भी बहुत सारा चीज का आवश्यकता था यार। मैं भी रोड में सोने वाला व्यक्ति, फुटपाथ में रहने वाला व्यक्ति था, जनरल में बाथरूम में घुस के आने वाला व्यक्ति था। मैंने भी किसी मनुष्य के पास में, प्रभु मेरा गवाह है, नहीं तो चाहिए तो मेरे रिश्तेदार का मोबाइल नंबर आप लोग ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक किसी भी सिचुएशन में मैं किसी को भी फोन लगा के मैंने पैसा नहीं मांगा, कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए मैंने नहीं मांगा। मैंने प्रभु में जब आया, मैंने सीख दिया बातों को कि मुझे केवल प्रभु ही मुझे मदद कर सकते हैं। लोग करेंगे तो एक बार करेंगे, अगर मुझे कोई 1 लाख रुपया दे के मदद कर दिया, वो जिंदगी भर मुझे बोलेंगे। वो आपस में दे भी दूं, फिर भी वो जिंदगी भर मुझे बोलेंगे। अगर प्रभु मुझे देगा ना, वो कभी नहीं बोलेगा तुझे मैं इतना पैसा दिया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु में आने के लिए सीखिए, समय बिताइए प्रभु को प्रार्थना करने के लिए, काम में पूरा एनर्जी मत लगा दीजिए, काम करिए। छुट्टी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो समय आपको बचता है उस समय में आप प्रार्थना करिए। जब आप रात का समय में काम में नहीं जा रहे थे, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, जब ओवर टाइम आप नहीं कर रहे थे, जब 5 आवर्स एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे थे, उसी समय तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे थे। तो अभी रात का टाइम में आपको काम मिल रहा था, तो बोल बहाना बना रहे थे रात में काम है बोल के। आज रविवार में देखिए कुछ लोग नहीं आप, संडे आज कलीसिया खाली नहीं आए। और प्रभु मुझे क्यों इस प्रकार दे के लेके जाते हैं? परमेश्वर प्रभु मुझे कितना दिन दुख देंगे? प्रभु मुझे क्या चाहते हैं? प्रभु मुझे क्यों बीमार लेके आते हैं? प्रभु मुझे क्यों गरीबी करते हैं? कहाँ है यार, कहाँ है कलीसिया में लोग? कहाँ? कल प्रार्थना करो, क्या चीज लेके प्रार्थना करोगे? डॉक्टर एक आपको दवाई देगा, 4 दिन खाओ, उसका बाद में काम खत्म, खाओ उसका बाद में आओ बोल के बोलेगा। अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे, फिर से डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर आपको क्या बोलेगा?